अजय जी सब कुछ बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? दीपेश जी, अगर सब कुछ बढ़िया होता तो फिर हम कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के अमित शाह जी के साथ और भाजपा की सहायता खड़ी होती। महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरी अभियान के पीछे, नस्लवाद की समाप्ति के पीछे अमित शाह जी और यहाँ की सहायता सरकार की नियत नीति मंशा, ये आदिवासियों के हित कतई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को बस्तर की खदानें, बस्तर की जल जंगल जमीनें, बस्तर के संसाधन, बस्तर की संपत्तियां अपने पूंजीपति मित्र, अपने उद्योगपतियों को सौंपने की साजिश और षड्यंत्र का एक हिस्सा है। और लगातार मैं पूछना चाहता हूं, मेरे भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता शीतल सोनानी जी यहाँ बैठे हैं, क्या तेलंगाना में नक्सलवाद नहीं है? आंध्र प्रदेश में नहीं है? उड़ीसा में नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है? वहां अमित शाह जी का लगातार दौरा नहीं होता, लेकिन लगातार यहाँ देख रहे हैं अमित शाह जी का दौरा हर 1-2 महीने में है। ये दिखता है कि नक्सलवाद की समाप्ति के पीछे जो है इनकी नियत नीति मंशा जो है अपने पूंजीपति मित्रों के लिए रेड कार्पेट बिछाने की जिक्र कर रहे हैं कि भाई देखिए ये इसका आधार मैं बिल्कुल बहुत उसी पे आ रहा था। देखिए ये आंकड़े हैं, इस आधार पर मैं ये चर्चा कर रहा हूं। चलिए आप वो दिखाइएगा, तब तक एक बार एक कमेंट सुंदरानी जी का ले लेता हूं, एक जवाब ले लूं। नहीं मैं दे रहा हूं, दीपेश जी मेरी बात नहीं, मेरी बात कंप्लीट होनी चाहिए। मैं जो आंकड़े दे रहा हूं उसके पीछे के कारण मैं बताना चाह रहा हूं। अभी 2 साल शायद सरकार को हुआ है। बेलडला 1A 1B आर्सेलर मित्तल को 50 साल के लिए, कांकेर की हालत दी खदान उंगटा स्टील को, बेलडला 1C जो है सागर स्टोन को, 4 खदानें 50 साल के लिए सुंदरानी जी जवाब दे दीजिए। दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आंकड़ों के जरिए कि साहब ये सब नक्सलवाद का खात्मा तो सिर्फ एक कोरी बातें हैं, ये इसके पीछे की बहुत बड़ी मंशा है। सुंदरानी जी देखिए दीपेश जी, अभी गंगवानी जी कह रहे थे तेलंगाना में नक्सलवाद है, आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद है, महाराष्ट्र में नक्सलवाद है। शायद गंगवानी जी की जानकारी, उड़ीसा बोला, मैंने महाराष्ट्र नहीं बोला, उड़ीसा बोला उन्होंने, ठीक है। क्या आज उड़ीसा में नक्सलवाद है क्या? यहाँ ये अपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद का सफाया हो चुका है। नहीं है। कुछ नक्सली आना जाना जरूर करते रहे, लेकिन 1 साल के अंदर अगर अमित शाह जी ने ये दृढ़ संकल्प लिया और चूंकि उनका निश्चय कर लिया था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया किया जाएगा, तो निश्चित रूप से एक गंभीर सरकार के गंभीर गृह मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ आकर, क्योंकि नक्सलवाद का जितना भी असर था छत्तीसगढ़ में रह गया था, और छत्तीसगढ़ में भी सिर्फ बस्तर में, सरगुजा में तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रहते समाप्त किया गया था। लेकिन कांग्रेस की वर्षों तक सरकार रही, अनेक वर्षों तक नक्सलवाद रहा, कांग्रेस सरकार की देन रही। कभी इनकी इच्छा शक्ति नहीं रही कि नक्सलवाद को समाप्त करें। नक्सलवाद के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थन करती थी कि उनके नेताओं के बयान नक्सलियों के प्रति, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो या राहुल गांधी जी हो या अन्य नेता हो, वो वामपंथी नक्सलवाद के पक्ष में कहीं ना कहीं उनका रुख नजर आते रहा। अब ये कहते हैं कि बस्तर के विकास का बड़ा पैसा, जो छत्तीसगढ़ के विकास का बड़ा पैसा नक्सलवाद पे खर्च होता था, नक्सलवाद के कारण बहुत सारी तकलीफों को छत्तीसगढ़ को सहन करना पड़ता था, आज हम मार्च में उससे मुक्त हो जाएंगे। जिस बड़ी संख्या में या तो नक्सली मारे गए या नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया या वो जेलों में बंद हैं, तो नक्सलवाद एक जो दंश था छत्तीसगढ़ को, उसको मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब यह कह रहे हैं कि हमने नक्सलवाद इसलिए समाप्त किया, हम पूंजीपति मित्रों को समर्थन करना चाहते हैं, और उसके बारे में ये कुछ बातें भी कह रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, किसी भी राज्य का विकास उद्योग और व्यापार से ही होता है। जब उद्योग और व्यापार राजस्व देते हैं तो उस राज्य का, उस जिले का विकास होता है जिस जिले में उद्योग और व्यापार होते हैं। बिल्कुल। खनिज संपदाएं छत्तीसगढ़ के पास है, कोयला हमारे पास पर्याप्त है। हम अगर ये कहें कि पेट्रोलियम को छोड़कर दीपेश जी सारे संसाधन हमारे पास है। हाँ, ये कहा जाता रहा है कि अमीर धरती के गरीब लोग, लेकिन 25 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 साल तक रही, 17 साल और अब लगातार अभी है हमारी सरकार, तो निश्चित रूप से हर चीज का दोहन करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने पूंजीपति मित्रों को हम बढ़ावा दें। बड़ी बात है। मैं अजय जी आप ही का रुख कर रहा हूँ, मैं आप ही का रुख कर रहा हूँ। मैं आप इन तमाम सवालों का जवाब दीजिएगा, लेकिन उस पर एक छोटा सा सवाल मेरा भी है।
भाई ठीक है, आप उस चीज को अलग रख दीजिए और क्षेत्र के विकास के लिए कंपनी आती हैं, आएंगी जाएंगी, उनका काम है, लेकिन क्या इसे सोचते हुए हम नक्सलवाद के खात्मे के बारे में सोचना छोड़ दें? क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ना ही बंद कर दें कि भाई नक्सली समस्या है उससे रहने दीजिए क्योंकि वहां की जो संपदा है उसे कोई ले जाएगा? भाई ये तो फिर एक सबसे बड़ी संकट है कि कम से कम नक्सलवाद का तो सफाया हो, उसके बारे में बाद में रोड मैप बनाया जाएगा। कांग्रेस है ना विपक्ष में, वो सवाल खड़े करेगी कि साहब ये गलत हो रहा है, अगर कभी कुछ गलत हुआ भी तो। जी दीपेश जी, आपके कुछ एक दो प्रश्न तो जोड़ दीजिए। मेरा निवेदन, अगर 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं दूध का दूध पानी का पानी करूं। एक दो प्रश्न जोड़ लीजिए दीपेश जी, मेरा निवेदन है। मैं शुरू करूं अपनी बात? जी बोलिए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने झीरम की घटना में 30 से ज्यादा नेताओं को खोया। नक्सलवाद किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति का विषय नहीं है। हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भूपेश सरकार ने पूरी ईमानदारी से नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रयास किए, जिसका नतीजा था कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि कांग्रेस के समय नक्सली घटनाओं में 80% की और नक्सली घटनाओं के आम आदमी की शादी में 56% की कमी आई। माननीय अमित शाह जब छत्तीसगढ़ दौरे पे आए थे, तो मतलब ये सिर्फ 20% जो बचा हुआ है उसे खत्म कर रहे हैं। रूप से कहा, देखिए मैं वही बोल रहा हूं, तकलीफ ना होना, मेरा निवेदन दीपेश, आप उनको लगातार बोलने दे रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप एंकर की भूमिका में रहिए, मेरा निवेदन है, मैं कंप्लीट करूं। देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात है, माननीय अमित शाह जी खुद अंडरलाइन कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी नक्सलवाद के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ रही है और नक्सलवाद बैकफुट पे है। हमने जो बीज बोए उसका जो फल लेने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, 5 महत्वपूर्ण उदाहरण मैं देना चाह रहा हूं। 4 खदानें, बल्ला 1A, 1B, 1C और कांकेर की हाल लद्दी खदान 50 साल के लिए पूंजीपति मित्रों को सौंप दे रहे हैं। 2006 के वनाधिकार अधिनियम में परिवर्तन करके आदिवासी के जल जंगल जमीन पर कब्जे करने का दुष्प्रयास है। आज नगरनार प्लांट, जिसमें बस्तर की भावनाएं जुड़ी है, एनएमडीसी का 20,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है, आज उसके निजीकरण की साजिश की जा रही है। मैं ये सब बात मान रहा हूं, लेकिन फिर मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं, जो लीज है 50 साल के लिए लगातार विरोध करने के बाद ठीक है भाई, इतनी संपदा है, इतना वहां पर खनिज है, इतनी सारी चीजें हैं, तो क्या उसके लिए हम नक्सलवाद को खत्म करना छोड़ दें? क्या हम वहां नक्सलवाद का सफाया न करें? कांग्रेस की 5 साल सरकार रही, उसने भी तो नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में कदम बढ़ाया ना, उसने भी नक्सलियों के पुनर्वास के लिए काम किया ना। तो क्या इसको इस लिहाज से देखा जाए कि साहिब वहां पर तो दूसरी कंपनियां आ जाएंगी अगर हम ऐसा करेंगे, तो क्या नक्सलवाद के हाथों में ही उन्हें पनपने दे, उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, भूल जाया जाए? मैं उस दिशा में बात कर रहा हूं। 2 चीजें मैं कहना चाह रहा हूं, मैं उसी दिशा में बात करना चाह रहा हूं। दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े, कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, लेकिन नक्सलवाद की समाप्ति के बाद जो निर्णय आदिवासी के हित में लिए जाने चाहिए, उसकी वजह कर प्राथमिकता है जो रेड कार्पेट जी का जवाब लेंगे। कांग्रेस अब आप जिस लाइन पर आए हैं, यही लाइन में चाह रहा था, इसी पर तो चर्चा होनी चाहिए।